नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको समय में लगभग 200 साल पीछे लेकर चलने वाले हैं। उस दौर में जब भारत आज जैसा नहीं था, जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि बैलगाड़ियां चलती थीं, जब मोबाइल, इंटरनेट तो दूर, बिजली तक हर जगह नहीं थी। लेकिन उस समय का भारत सिर्फ सादा ही नहीं था, बल्कि रहस्यों, संघर्ष और बदलाव से भरा हुआ था। तो आइए जानते हैं, आखिर 200 साल पहले भारत कैसा था। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल्पना कीजिए, साल है 1820, सुबह का समय है, गांव के चारों तरफ खेत हैं, किसान हल और बैलों के साथ खेती कर रहे हैं, दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हैं और कच्चे रास्तों पर लोग पैदल या बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं। उस समय भारत की ज्यादातर आबादी गाँव में रहती थी, शहर बहुत कम थे और जो थे भी वो आज जितने बड़े और आधुनिक नहीं थे। लेकिन इस शांत दिखने वाले भारत के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई थी। उस समय भारत पूरी तरह आजाद नहीं था, धीरे धीरे अंग्रेजों का राज बढ़ता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन कुछ ही सालों में इस कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राजाओं के बीच लड़ाइयां होती थीं और अंग्रेज चालाकी से उन लड़ाइयों का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। कई रियासतें अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुकी थीं। भारत के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि धीरे धीरे उनकी आज़ादी छिनती जा रही है। उस समय लोगों की जिंदगी बहुत अलग थी। न बिजली, न ट्रेन, न हवाई जहाज। यात्रा करने के लिए लोग घोड़े, ऊंट या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। कपड़े भी ज्यादातर लोग हाथ से बुने हुए पहनते थे। भारत का कपड़ा उद्योग उस समय दुनिया में बहुत मशहूर था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि कहा जाता था वो अंगूठी से भी निकल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों की वजह से भारत का ये उद्योग भी कमजोर होने लगा। 200 साल पहले शिक्षा भी आज जैसी नहीं थी। गांव में गुरुकुल या छोटी पाठशालाएं होती थीं, जहां बच्चे संस्कृत, गणित और धर्म की शिक्षा लेते थे। लेकिन पढ़ाई का मौका सबको नहीं मिलता था। समाज में कई तरह की असमानताएं भी थीं। कई जगहों पर सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी मौजूद थीं। लेकिन उसी समय कुछ महान लोग भी थे जो समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौर में कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने समाज में सुधार की शुरुआत की। उन्होंने आवाज उठाई कि समाज को बदलना होगा। धीरे धीरे शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार की बातें शुरू होने लगी। ये वही समय था जब भारत में नए विचार जन्म ले रहे थे। लेकिन आने वाले समय में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अंग्रेजों की नीतियों से लोग परेशान हो चुके थे। किसानों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था, कारीगरों का काम छिन रहा था और धीरे धीरे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि कुछ साल बाद यही गुस्सा एक बड़े विद्रोह में बदल जाएगा। यही वो दौर था जब भारत के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि आने वाले वर्षों में भारत ने कई संघर्ष देखे, कई बलिदान हुए और आखिरकार एक दिन भारत आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, 200 साल पहले का भारत एक ऐसा भारत था जो परंपराओं, संघर्ष और बदलाव के बीच खड़ा था। जहां एक तरफ साधारण जीवन था तो दूसरी तरफ आज़ादी की एक नई कहानी जन्म ले रही थी। और शायद यही कारण है कि भारत का इतिहास दुनिया के सबसे दिलचस्प इतिहासों में से एक माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।